Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abrar and I'm a student of Delhi University. I'm doing mechatronics engineering from there. आज हम अपना माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोडिंग देखेंगे कि उसके अंदर हम कैसे कोडिंग का क्या सिंटैक्स और क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली चैप्टर 7 ऑफ अवर बुक. सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सी डेटा टाइप्स को देखेंगे, कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं ए वी आर के अंदर सी प्रोग्रामिंग के लिए. हम सी प्रोग्रामिंग का कोड बनाए टाइम डिले के लिए और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए. उसके बाद हम सी प्रोग्राम्स का कोड बनाया जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट बिट्स मैनिपुलेट कर रहे हो. उसके बाद हम लॉजिक और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो. उसके बाद एसक्यूआई को आस्की कोड और बीसीडी को डेटा कन्वर्जन कर रहे हो. उसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है वो देखेंगे. और डेटा सीरियलाइजेशन और ईईप्रॉम एक्सेस हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं एवीआर में यूजिंग सी प्रोग्रामिंग से. हम सी प्रोग्रामिंग बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं. सबसे पहले हमारा वो कहते हैं एवीआर में सी सी से क्यों प्रोग्राम करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सी जो है वो एक ईजियर है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है. उस देन असेंबली की तरह मेरे को पता है कि कोई छोटा सा काम भी करना होता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने पड़ते हैं. उसके बाद सी इजी टू मॉडिफाई एंड अपडेट है. अगर कहीं इशू आ रहा है हमें साफ पता लग जाता है फिर हम उसको ईजिली मॉडिफाई कर देते हैं. उसके बाद इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जिसको हम यूज़ करके कॉल करके हम अपना काम ईजी कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम सबसे मेन अच्छी बात इसकी ये है कि हम एक कहते हैं मैं कोड को अगर दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पर अपलोड करेंगे तो कभी तो हमें लिटिल बिट मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, कभी तो हमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेटा टाइप्स ऑफ फास्ट सी आर. हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, अनसाइंड कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे पास साइन भी और हमारे पास इंटीजर होते हैं, अनसाइंड इंटीजर होते हैं, अनसाइंड लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होता है, फ्लोट और डबल होता है. अनसाइंड कैरेक्टर 8 बिट का होता है. उसके अलावा अनसाइंड इंटीजर 16 बिट का होता है, अनसाइंड लॉन्ग 32 बिट का होता है. हम जनरली डील कर रहे होंगे कैरेक्टर्स के साथ क्योंकि 8 बिट हम जो कि 8 बिट का डेटा से हैंडल हम बेसिकली पढ़े 8 बिट का. 16 बिट का हमारे पास कहते हैं एक्स्ट्रा स्पेस कहते हैं कवर करता है और जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम हैक्ट भी हो जाता है. हम बहुत ज़्यादा कोई नीडी केस के अंदर जाके यूज़ करेंगे, बेसिकली वैसे हम कैरेक्टर ही यूज़ कर रहे होंगे. नाउ सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करना सीखते हैं कि हम किसी भी पोर्ट के ऊपर इनपुट आउटपुट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है जैसे असेंबली में करते होते थे कि तमाम जो उसकी पिन होती थी उसको डबल एफ मतलब हाई कर देते होते थे. अब डेटा ट्रैक्शन रजिस्टर्स की अब हमारे एग्जाम्पल 7.1 है. इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि राइट एन ए वी आर सी प्रोग्राम टू सेंड वैल्यू 0 to 55 टू पोर्ट बी. हमने पोर्ट बी के ऊपर प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने जीरो से डबल एफ तक लेके जाना है, मतलब 0 से 255 तक हमने शो कराना है. तो इसको शो कराने के लिए हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले जो हमने हाइडर फाइल डाली थी इनपुट आउटपुट की हाइडर फाइल डाली हुई स्टैंडर्ड होता है. उसके बाद इंड में हमारे पास जहाँ पे बॉडी के नाम सारा फंक्शन लिखते हैं. सबसे पहले हम एक करेक्टर डिफाइन करेंगे. जो करेक्टर की हम क्यों डिफाइन करेंगे, ये हमारा उतनी टाइम्स हमारे लूप को चलाएगा. इसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि हमारे पास इतनी टाइम्स हमारी लूप चलनी चाहिए. उसके बाद DDRB को हमने आउटपुट पोर्ट बी को आउटपुट शो करना है तो इसलिए DDRB को हमने D2 डबल एफ इक्वल मतलब सब कुछ हाई कर दिया. इसका मतलब है कि पोर्ट बी अब हमारे पास आउटपुट शो हुई. उसके बाद हमने Z को 0 से स्टार्ट किया और 255 से जब तक ये ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू 255 नहीं लगता लूप चलती जाएगी और एक एक इंप्लीमेंट होता जाएगा. और पोर्ट बी को हमने इक्वल टू Z मतलब 0 आएगा, 0 आ जाएगा, फिर दूसरी बार चलेगी खत्म है वो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई. फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 यूँ ऐसे करते 0 से लेकर 255 तक. जब तक 255 नहीं आ जाता तब तक हमारे पास ये आउटपुट पे शो होती रहेगी. उसके बाद अब हमारे पास एग्जाम्पल 7.2 है. इसके अंदर क्या करना है, हमारे पास हैश फाइल्स भेजनी है आस्की कैरेक्टर्स के लिए 0 1 2 3 4 5 A B C D टू पोर्ट बी. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 A B C D लिखेंगे. उसके बाद हमने पोर्ट बी में लिखा है तो पोर्ट बी को हम आउटपुट डिक्लेयर कर देंगे. और आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे उसकी पिन्स उस रजिस्टर की पिन्स पोर्ट की पिन बंद कर देते हैं, हाई कर देते हैं. उसके बाद हम दोबारा लूप चलेगी जिसके अंदर हर बार पहली लूप चलेगी 0 डिस्प्ले होगा, फिर सेकंड लूप चलेगी 1 2 3. उस लूप को हमने कैसे चलाना है, हमने कैरेक्टर इनिशियलाइज़ किया उसको 0 से लेकर 10 तक चलेंगे, जो 0 से लेकर 10 तक चलेगा और एक एक इंप्रूवमेंट चलेगा. और पोर्ट बी के ऊपर माई लिस्ट
जेड मतलब कि ये पहला इंडेक्स है कि जब जेड जीरो होगा तो पहला इंडेक्स, जीरो इंडेक्स मतलब जीरो, वन होगा तो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स वन, टू होगा तो सेकंड इंडेक्स टू, और यूँ हमारे पास करते करते आउटपुट के ऊपर बी के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 7.3 में हम क्या करना है, एग्जाम्पल 7.3 के अंदर हमने AVRC प्रोग्राम को करना है, टॉगल बिट्स करनी है, 200 टाइम्स हमने बिट्स को टॉगल करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें एक लॉजिक, सबसे पहले हमने पोर्ट बी है तो उसको 200 टाइम्स टॉगल करना है। इनपुट हमारे पास कुछ भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए पोर्ट बी को हम आउटपुट ले रहे हैं, तो उसको हम इक्वल टू डबल एफ कर देंगे, जीरो क्रॉस जीरो हैश डबल एफ, मतलब सारी पोर्ट्स उसकी, पोर्ट की तमाम पिन्स तमाम वो वन हो गई हैं, उसका मतलब आउटपुट डिक्लेयर हो गया। उसके बाद टॉगल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जीरो डबल ए 200 टाइम्स करना है ना, तो जीरो डबल ए तो हमारे पास होता है जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो 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 वन, मतलब अल्टरनेटिव बिट हाई होती है और लो होती है। अगर हमें टॉगल करना है तो अनसाइंड कैरेक्टर हुआ एक जेड हो गया, हमने 200 टाइम्स करना है तो हमने एक लूप लगाई जिसके अंदर कंडीशन 200 टाइम्स की लगाई, जेड हमारे पास अनसाइंड कैरेक्टर था। अब हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स सपोज अगर फर्स्ट टाइम हमारे पास पोर्ट बी के ऊपर जीरो ए है, तो जब इसका हम इन्वर्ट लेंगे, मतलब इसका नॉट, इसके ऊपर नॉट का ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 10 10 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी दफ़ा साइकिल चलेगी तो दोबारा ये जीरो ए हो जाएगा, मतलब 10 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर जब दूसरी दफ़ा चलेगी फिर ये 10 1 0 1 मतलब 55 हो जाएगा। तो चूँकि डबल ए का हमारे पास जो नॉट होता है वो 55 होता है और 55 डबल ए होता है, तो इस हिसाब से वो हैक्स में ये डबल ए और 55 5 सॉरी 55 करना सही नहीं है, 5 करेंगे उसको। इन दो के दरमियान ये टोगल होता रहेगा, और जब 200 टाइम्स हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो ये टोगल आना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइन करेक्टर्स की। अनसाइन करेक्टर, तो साइन करेक्टर में फ़र्क होता है, अनसाइन होता है जीरो से लेके, अगर 8 बिट का है तो जीरो से लेके 255 होगा, लेकिन अगर साइन का होगा तो वो 128 से -128 से लेके -127 से लेके जीरो, फिर जीरो से लेके 128 तक होगा। इसके अंदर उसने हमें प्रोग्राम, उसने बोला है राइट AVC प्रोग्राम टू सेंड वैल्यू ऑफ -4 to 4। तो अब -4 आ गया तो उसका मतलब है कि हमने सबसे पहले अनसाइंड करेक्टर जो हम ऊपर डिक्लेयर कर रहे थे, अब उसकी जगह हम जो हमारे पास जो एरे आएगी -4 to 4 क्या होगी, -4 -3 -2 हमने करना है, तो हम उसको एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1, ठीक है। और एक अनसाइन करेक्टर मतलब जो लूप का हमारे पास करेक्टर है, इसको अनसाइन रखेंगे क्योंकि हम जीरो से लेके अपना कितने टाइम्स हमारे पास एलिमेंट्स है 4 और 5 9 एलिमेंट्स है, तो हम उसके ऊपर 9 तक हम उसको जीरो से लेके 8 तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वो डिस्प्ले कर देंगे जैसे हमने ऊपर काम किया था। एक तो हमने इसको ऐसे कर लिया, उसके अलावा हम इसको ये भी कर सकते थे कि अगर हम ऐसा करते हैं कि एक लूप चलाते हैं z इज इक्वल टू -4, मतलब साइन करेक्टर z इज इक्वल टू -4 और z लेस देन इक्वल टू 4, और z प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट करता है, और पोर्ट भी इज इक्वल टू z, मतलब जब z -4 होता है -4 आ जाता है, फिर उसके बाद जब -3 होता है -3 आ जाता है, फिर -2, वो भी ऐसे भी हो सकता था, और ये दोनों तरीके बिल्कुल सेम है। और उसके बाद हम हमारे पास आ गया अनसाइन इंटीजर्स और साइन इंटीजर्स। ये हमने बताया भी था कि अनसाइन इंटीजर्स में 16 बिट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएबल, जिसकी वजह से हमारा डेटा ज़्यादा करता कंज्यूम हो जाता है और कभी कभी मल फंक्शन भी कर सकता है। इसलिए हम ये जब बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इंट यूज़ करते हैं, तो बस वी आर हैप्पी विद दी कैरेक्टर। अदर डेटा टाइप, अगर हम इंट को फजूल भेज जाए, जहाँ पे हमें 8 बिट का चाहिए था वहाँ पे भी हम इंट यूज़ कर लेंगे, तो हमारी एक्स फाइल बड़ी बनेगी, जब एक्स फाइल बनी बढ़ेगी तो एक्सक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लेगी, और ज़्यादा टाइम होने में उस और पावर भी ज़्यादा लेगी। सो टू अवॉइड दैट सच थिंग्स वी यूज़ फॉर 8 बिट वी यूज़ कैरेक्टर्स। अब हमारे पास अदर डेटा टाइप आ गई है जिसके अंदर इंटीजर है। अब हमारे पास 50,000 टाइम्स आ गया, चूँकि हमारे पास ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी हमारे पास, करेक्टर के स्कोप से बाहर चला गया 50,000 टाइम्स। सो अब हम क्या करेंगे, वही AVR/IOH की हेडर फाइल डाली, उसके बाद हमारे पास अनसाइन इंटीजर z DDR भी हमको आउटपुट शो करती है क्योंकि हमने टॉगल करना था,
तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अब इंस्टेड ऑफ, अब इसके अंदर हम या तो इसका एक तो ये है कि हम पहले 055 शो कर ले, फिर 088 कर ले एक्स के अंदर। तो या फिर हम ये भी कर सकते थे कि पोर्ट बी को हम उसका नॉट लेते जाते हैं और वो बार बार चेंज होता जाता है। ये दोनों तरीके होते हैं, वो आपके, इट्स अप टू यू कि आप जो सा कहता है मेथड यूज़ करना चाहें। लेकिन बुक के अंदर ये है कि पोर्ट बी इज इक्वल टू 0x55, मतलब 10101 शो होगा पहले। उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0 010101, मतलब दोनों टोगल करेंगे अनलेस जब तक वो 50,000 तक नहीं पहुंच जाता। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। उसके बाद उसने 100,000 टाइम्स उसने हमें बोला हुआ है, 100,000 टाइम्स उसने बोला हुआ है। उसके अंदर ये बस एग्जैक्टली द सेम कोड जो ऊपर हमने था, बस उसमें ये होगा कि जहाँ पे हम इंटीजर यूज़ कर रहे थे अब वहाँ पे हम लॉन्ग यूज़ करेंगे, क्योंकि अब ये इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 65,535 होता है और हमने 100,000 तक करना था, तो वो उसकी स्कोप से बाहर चला जाएगा। उसके जब स्कोप से बाहर चला जाएगा तो फिर हम उसके बाद इंटीजर के बाद लॉन्ग आता है, और लॉन्ग का जो कैरेक्टर होता है वो हमारा 32 बिट का होता है। तो उससे थ्रू हम ये उसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम डिले हो गया। अब हमारे पास टाइम डिले तीन टाइप से हम कहते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल फॉर लूप यूज़ कर लेंगे कि फॉर लूप एक लगा देंगे और बीच में साइकिल एक कुछ छोड़ेंगे, ज़ाया करवा देंगे। जैसे हम उसके अंदर एक लूप्स नेस्टेड लूप लगा देते थे और खाली साइकिल चला के हम उसके साइकिल ज़ाया करा देते थे और हमारे पास एक टाइम डिले आ जाता था। और दूसरा ये है कि इसके अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होता है डिले का, मिली सेकेंड्स के डिले करा सकते हैं। उसके बाद हम AVR टाइमर्स जो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अब हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, कंटिन्यूस 100 मिली सेकेंड का कहते हैं हमने डिले देना है। एज्यूम दैट सिस्टम 32 मेगा और उसका जो क्रिस्टल है वो 8 मेगा का। ये हमने एक बेसिकली फॉर लूप के साथ हमने इसका बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने एक डिले का फंक्शन बना दिया फॉर लूप यूज़ करते हुए, ठीक है। हमने वाइड डिले 100 मिली सेकेंड बनाना है, तो हमारे पास कहता है मैं मिली सेकेंड बना लिया। अब अनसाइंड इंटीजर 1, सो अब 100 मिली सेकेंड के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 42150। ये हमारे पास क्या थे 1/8, हमारे पास टी इज इक्वल टू 1/8 आता है ना। तो 8,000 1/8,000 तो समथिंग आएगा, उसको फिर हम उस हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इसने बताया 42,150 के ऊपर अगर जीरो से लेके इतनी दफ़ा ये लूप हमारी चलेगी तो हमारे पास वो कितने मिली सेकेंड का डिस्प्ले कहते हैं मैं डिले देगा, वो हमारे पास 100 मिली सेकेंड का डिले देगा। उसके बाद उसने उस चीज़ को फिर अब अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कराया हुआ फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को उसने अपनी मेन बॉडी के ऊपर बार बार कॉल कराया हुआ, टोगल के फंक्शन के अंदर कॉल कराया हुआ। अब जब पोर्ट बी के ऊपर 0AA आएगा, उसके बाद 100 मिली सेकेंड का डिले आएगा, उसके बाद 555 आएगा, मतलब 1010 आएगा, फिर 100 मिली सेकेंड का आएगा, फिर दोबारा वो लूप चलता जाएगा जब तक मोबाइल बंद नहीं हो जाता, मतलब फॉर एवर चलता जाएगा। ये तो था एक फॉर लूप जनरेट करने का। फॉर लूप से हमने एक जनरेट कर लिया था। अब हमारे पास आएगा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें बस एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसके अंदर util/delay.h, और उसके अलावा हम यहाँ पे अपना CPU की फ्रिक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हैश एंड डिफाइन FCPU और जितनी फ्रिक्वेंसी और उसके आगे UL लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, वाई डिस्प्ले MS/IND होता है। बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन होता है जो बैक एंड पे काम कर रहा होता है। सो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर मिली सेकेंड का और इन डी हमने उसका एक आर्गुमेंट दे दिया। अब हमारे पास डी अगर हमने 10 दिया तो वो 10 मिली सेकेंड का देगा, अगर 20 दिया तो वो 20 मिली सेकेंड का, और 30 दिया तो वो बेसिकली 30 मिली सेकेंड का डिस्प्ले देगा। हमने एक फंक्शन बना दिया डिले MS और उसके अंदर इन डी में हमने आर्गुमेंट ले लिया और उसके अंदर से हमने वो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन रिकॉल करा दिया। सो ये हमारे पास डिले बनाने का तरीका था। अब हमारे पास बिट साइज इनपुट आउटपुट हमने शो कराना है कि अब हम आउटपुट और इनपुट को कैसे शो कर सकते हैं। अब हमारे पास 719 थी LEDs आर कनेक्टेड टू पिंस ऑफ पोर्ट बी। हमारे पास पोर्ट बी आउटपुट है जहाँ पे LEDs हैं। राइट एंड AVR एंड सी प्रोग्राम होता है काउंट फ्राम 0 to FFH FF। अब हमने वो जो बेसिकली हमने ऊपर किया था कि हम अपने लूप यूज़ करते हुए
जीरो तो एफ जा रहे थे। अब हमने एलईडीज़ के ऊपर अपना सीक्वेंस शो कराना है, यानी पहले हमारे पास 0 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, मतलब हमारे पास 8 बिट है, 8 एलईडीज़ है। सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की कहते हैं हमें 1 होनी चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड बिट की 1 होनी चाहिए, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों की 1 होनी चाहिए, फिर सिर्फ थर्ड की 1 होनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे जैसे हमारे पास पैटर्न होता है काउंटिंग का, वैसे हमारे पास आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, एक हमारा DRB को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो पोर्ट बी है उसके अंदर हम एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे ना, एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे वो हमारे पास, और उसके अंदर वाइल लूप लगा देंगे जो फॉर एवर वाइल लूप है, जो कभी आगे ख़त्म नहीं होगी। वाइल 1, जब तक कि 1 नहीं हो जाता तब तक ये चलता ही रहेगा, और रिटर्न हमारे पास 0 कर रहा है। तो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा। पोर्ट बी शुरू में 0 था, कोई भी आर नहीं था, उसमें 1 ऐड किया, अब 1 हो गया, फिर उसमें एक और 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ये हमारे पास एज इट इज़ बार बार चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास टू गेट अ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम पोर्ट बी एंड सेंड। अब हमने क्या करना है, पोर्ट बी से डेटा लेना है और पोर्ट सी के ऊपर देना है, मतलब पोर्ट बी को हमने एज इनपुट करना है। तो उसके लिए अगर हमने किसी को अगर इनपुट लेना हो तो उसको क्या कहते हैं, उसके तमाम पिंस को, मतलब उस पोर्ट के तमाम पिंस को 0 दे देते होते हैं। सो इसके अंदर हमने वही दोबारा इंक्लूड ए वी आर डायरेक्ट मेन बनाया, उसके बाद अनसाइंड करैक्टर टेम्परेचर बना लिया, टेम्परेरी एक बना लिया। तो अब DRB इक्वल टू 0 0, DRB को हमने पोर्ट बी को इनपुट बना लिया, DRC को, दोनों को सारे को हाई कर दिया। इसका मतलब है कि ये आउटपुट है। अब हमने जो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया था, उस वेरिएबल में हमें वो डिक्लेयर कर देंगे जो हमारे पास पिन बी से आ रहा होगा, और जो पोर्ट सी होगा उसको हम किसके ऊपर कर देंगे, टेम्प्रेरी के। पिन बी में हम जो देंगे वो टेम्प्रेरी में स्टोर होगा, और फिर जो टेम्प्रेरी में स्टोर था वो हम पोर्ट सी के ऊपर शो करा देंगे। सो ये एक बस जनरल हमें एक आइडिया देने के लिए उन्होंने बताया है कि कैसे हमने कहता है मैं अपने पोर्ट्स इनपुट आउटपुट पोर्ट को डिक्लेयर करना है। उसके बाद बोला है उसने, अब एक कंडीशन दे दी है कि उसने दोबारा भी बात की है कि हमने डेटा लेना पोर्ट सी से, अगर वो 100 से कम हो, अगर 100 से कम हो तो उसको हम पोर्ट बी पे दे देंगे, अगर अदरवाइज उसको हम पोर्ट सी पे दे देंगे। अब इसमें हम इफ एल्स कंडीशंस यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है इंक्लूड AVR IO.ch, वही हमने कहा था लाइब्रेरी ऐड की। उसके बाद हमारा DDRC इज इक्वल टू 0 है, और DDRB मतलब DDRC को हमने इनपुट डिक्लेयर कर दिया, और B और D को हमने आउटपुट। अब हमने एक टेम्प्रेरी बनाया है, कहते हैं जैसे पीछे हमने कहते हैं पिछले कोड में बनाया था अनसाइंड करैक्टर टेम्प्रेरी, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया है। उस वेरिएबल में हम जो भी पिन सी में आ रहा है वो स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। इफ़ मतलब वेरिएबल इज़ लेस देन 100 देन पोर्ट बी इज इक्वल टू टेम्प, मतलब जो भी टेम्प में हमारे पास स्टोर होगा पोर्ट बी में आ जाए, एल्स टेम्प इज इक्वल टू पोर्ट डी। सो रिटर्न 0। तो उसके बाद हमारे पास रिटर्न 0, और ये हमारे पास ऐसे वाइल लूप में चलता जाएगा। तो वाइल लूप हमने एक लगाई हुई है। उसके बाद हमारे पास बिट साइज़ आ गया। अब हम बिट वाइज अगर हम कहीं पे ऑपरेशन करना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑपरेशन है एंड और एक्सोर और इन्वर्टर। एंड में क्या होता है, अगर जब तक हमारे दोनों बिट्स हाई ना हो जो कंपेयर होते हैं तब तक वो आउटपुट पे हाई नहीं आता। और में क्या होता है, अगर एक भी बिट हाई है तो हमारे पास आउटपुट पे हाई आ जाता है। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, सेम वाली 0 हो जाती है और ऑपोजिट वाली 1 हो जाती है, और इन्वर्टर में 1 0 हो जाती है और 0 1 हो जाता है। अब हमारे पास ये जो फाइनल कहते हैं हमने एक कोड है, रन द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑन योर सिमुलेटर एग्जामिन द रिजल्ट। अब हमने इसके ऊपर रिजल्ट देखने थे। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं B C D। सो हमारे पास उसने बेसिकली एंडिंग करनी है इसके दरमियान 3 5 और 0 F के दरमियान हमें बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये बीच में जो एंड है ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। 3 5 हमारे पास बाइनरी में होगा 0 0 1 1 0 0 1 0 1। सो उसको जब हम करेंगे 4 0 एंड 4 1 से हम करेंगे तो हमारे पास एंड है। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 5 के ऊपर हमारे पास 0 0 0 0 1 0 है, तो वो तो हमारे पास 0 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगली 4 बिट 0 होंगी इसके हिसाब से। और जब 5 वाली की बात करेंगे तो 0 1 0 1 हमारे पास है ना, और F4 है, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 4 0 0 1 0 1, और मतलब हमारे पास 5 ही आ रहा है एग्जैक्टली। हमारे पास जो हमने सोचा था वही हमारे पास आ रहा है।
उसके बाद उसके लिए हमने सिंपल सा ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि तीनों को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, तीन पोर्ट्स को। पोर्ट बी से ऊपर हमने करवा दिया 35 एंड और ओ एफ का, 35 और ओ एफ का। सी पे हमने करा दिया 04 और 68 का। डी पे हमने करा 54 7 8 का। उसके बाद हमने पोर्ट बी को यूज़ करते हुए दोबारा हमने 0 को 55 करा दिया, उसको हमने इन्वर्ट करवा दिया और उसको हमने शो करा दिया। अभी हमने डिले नहीं डाला हुआ, अदरवाइज जब हम काम कर रहे होंगे हमें डिले डालना पड़ेगा, बता अदरवाइज ये काम इतना तेज़ होगा कि हमें अपना आउटपुट बाहर हमें नज़र ही नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल प्रोग्राम्स थे। अब हमारे पास ये है कि राइट एन AVR प्रोग्राम टू टॉगल ओनली बिट 4 ऑफ प्रोग्राम बी कंटिन्यूसली विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द पिनस में। अब हमारे पास एक में 8 बिट का डेटा है ना, तो हमारे पास 7 पिनस होती हैं। अब उसने क्या बोला है कि जो पोर्ट बी की कहते हैं मैं 4th बिट है वो कंटिन्यूसली टॉगल करे, लेकिन उसके अलावा वहाँ पिन को कोई भी इशू ना आए, यानी वो सेम रहे। तो इसमें हम क्या करना है, ओबियसली सीधी बात है, जब हमने उसको 1 कराना है, उस 4 बिट को 1 कराना है, उसके लिए हम पोर्ट बी के साथ और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ताकि अगर 0 अगर हमारे पास ये वाली हाई और का ऑपरेशन करेंगे हम इस नंबर का। ये नंबर हमने क्यों दिया, क्योंकि इसमें 4 बिट हमने 1 रखी हुई है, ठीक है, बाइनरी के अंदर। तो जब भी हमारे पास पोर्ट बी के ऊपर पहले ऑब्वियसली 0 0 है, जब इसके पास ये 0 0 है, तो ये हमें इस नंबर के साथ जब और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो हमारे पास 0 0 1 4 आएगा, मतलब हमारे पास 4 बिट जो है वो हाई हो जाएगी। इसके बाद LED ग्लो कर रही है। और उसके बाद पोर्ट बी आ गया। पोर्ट बी के ऊपर अब हमारे पास पोर्ट बी के ऊपर बेसिकली हमारे पास क्या स्टोर है, 0 0 1 और 4 0। अब हम इसको हमने 4 बिट को 0 करना है, तो उसके लिए हमने एंड ऑपरेशन लगा दिया किस नंबर के साथ, 333 0 4। अब इसके साथ जब एंड ऑपरेशन करेगा हमारे पास बेसिकली दोबारा वही ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, 0 0 हमारे पास ये 4 बिट 0 हो जाएगी, और उसके लिए सारी 0 दोबारा पोर्ट भी सारी पूरी 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो 4 बिट वाली 4 बिट वाली LED वो ऑफ हो जाएगी। फिर एग्जैक्टली वो दोबारा जब तक हम लूप चलाना चाहे लूप चलाते जाएंगे, और बार बार वो एग्जैक्टली हाई लो हाई लो हाई लो होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 14 है। इसके अंदर हमने क्या बनना है, उसके अंदर जैसे हमने पोर्ट अब अभी बिट वाइज ऑपरेशन चल रहा है ना, वो बोल रहा है कि अगर मोनीटर की जो बिट 5 है वो पोर्ट सी हम मोनीटर करें, मतलब पोर्ट सी के ऊपर हमारे पास जो भी इनपुट है उसके ऊपर हमारे पास बिट 5 जो आएगी उसको मोनीटर करना। अगर ये हाई आ रही है, अगर हम इनपुट के ऊपर बिट 5 हाई दे रहे हैं, तो हमारे पास 55 हैक्स डिस्प्ले हो जाना चाहिए, अदरवाइज 55 सॉरी डिस्प्ले हो जाना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास पोर्ट बी पे चले जाना है, और अगर नहीं तो हमारे पास AH होना चाहिए, पोर्ट बी में चले जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, DDRB 0FF मतलब BC हमारे पास इनपुट हमने डिक्लेयर कर दिया, B और D को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इफ़ पिन C मतलब पिन C जो हमारे पास इनपुट पे आ रहा है उसका एंड लिया। अगर एंड लेंगे, अगर ये जो 1 है, अगर 0 1 0 0, ठीक है, 5th बिट वो चेक करेगा पिन P के साथ, अगर दोनों 1 होगी तो 1 हो जाएंगी, तो हमारे पास पोर्ट बी कितने आएंगे, 0 का X55, अदरवाइज पोर्ट बी 0A। ये बेसिकली इक्वल टू है जो एंड है वो हमारे पास इससे हमें इधर हमारा इक्वल टू अगर हम पिन सी ऐसा करते हैं कि टेम्परेरी एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसको हम कर देते हैं पिन सी, और इसका हम अपना डेसिमल वेरिएबल ले लेते हैं और हम लिखते हैं टेम्प इज इक्वल टू, इसका हमारे पास क्या बनता है 1 2 4 8 16 32 बनता है। अगर टेम्प इज इक्वल टू 32 देन पोर्ट बी इज इक्वल टू दैट। ये भी हमारे पास एक अदर वे अराउंड था, लेकिन अभी हम बेसिकली बिट वाइज ऑपरेशन में पढ़ें तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 715। A door sensor is connected to a bit 1 of the port B and LED is connected to the 7th bit of the port C। पोर्ट बी के ऊपर हमारे पास आउटपुट पे लगा हुआ है डोर सेंसर और 7 के ऊपर लगा हुआ है पोर्ट सी। अगर वो बोल रहा है मॉनिटर डोर सेंसर करना है 1 इज ओपन टर्मिनल एंड, जब भी हमारे पास बिट 1 पोर्ट की हाई होगी
तो तब हमारे पास जो पोर्ट 7 होगी, वो पोर्ट सी की 7 बिट होगी, वो भी हाई हो जानी चाहिए। और जब हमारे पास पोर्ट बी की बिट ज़ीरो हो जाएगी, बिट 1 ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास पोर्ट सी की बिट 7 भी ज़ीरो हो जानी चाहिए। उसके लिए हमने दोबारा वही किया, इन्वर्ट का DRB को हमने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमने हाई का इनपुट बनाया है अपना पोर्ट 1 के लिए और बिट 1 के लिए, और सी को हमने आउटपुट बनाया सिर्फ पोर्ट 7 के लिए। सो वैसे ही हम इफ़ पिन बी इज इक्वल टू, मतलब एग्जैक्टली अगर वही डेसिमल में करना है डेसिमल में करना है, पिन बी एंड ज़ीरो वो करके अगर हमारे पास फर्स्ट बिट हमारे पास 1 होती है, तो हमारे पास पोर्ट सी किसके बराबर हो जाएगा, पोर्ट सी के ऊपर हमारे पास 7 बिट हाई हो जाएगी, एल्स 7 बिट लो हो जाएगी। उसके लिए हमने वही किया कि और ऑपरेशन परफॉर्म किया। और ऑपरेशन का मतलब अगर 1 है ना, प्रिंट सी में हमारा 0 भी आ रहा है 7 बिट पे, तो वो 1 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर जब तक पोर्ट सी पे 7 बिट 1 नहीं हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ कि सिर्फ पोर्ट सी की 7 1 है, अदरवाइज सारी 0 हैं। उसके बाद लेवल 16 है, इसके अंदर डेटा पिन और वैलिडिटी कनेक्टेड टू पोर्ट पिन। ठीक है, इसके अंदर हमने ये क्या करना है कि हमने अर्थ इज बट वन कंट्री एक डिस्प्ले कराना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, दस अर्थ इज बट वन कंट्री। उसके बाद हमने एक जेड डिफाइन कर लिया, बी को हमने आउटपुट दिखला दिया, क्योंकि हमारे पास जो भी एल है वो आप DDRB पे लगी हुई है। उसके अंदर वही हमने एग्जैक्टली अगर उसको पोर्ट 5 को हमने आउटपुट बना दिया सी का। उसके बाद हमारे पास जो मैसेज था वो पोर्ट बी पे भेज दिया। ठीक है, हमारे पास 28 कैरेक्टर से ऑलमोस्ट हमने 28 तक हमने उसकी चला दी। हमें साइज़ पता था एरे का, तो हमने उसको कर दिया। उसके बाद पोर्ट सी को हमने कहते हैं अगर सी इज़ 1 हो जाएगा जब इनेबल, मतलब ये हमने इनेबल 1 करा दिया, उसके बाद 0 करा दिया। LCD का हम इनेबल भी 1 और 0 कराते होते हैं, जब हम इंटरफेसिंग कर रहे थे लैब के अंदर भी, तो हमने इनेबल को एक दफ़ा 1 ज़रूर देना होता है। तो इसलिए हमने उसका नंबर एक इनेबल को पहले 1 दे दिया, 1 करा दिया, और उसके बाद अब 0 करा दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन चैप्टर 12 वी विल स्टडी मोर अबाउट LCD इंटरफेसिंग। उसके अंदर हमें पता लग जाएगा LED के अंदर इनेबल पिन होती है, जिसको हम पहले 1 कराते हैं और 0 कराते हैं, ताकि हमारे पास आउटपुट में कुछ आ जाए। उसके बाद हमारे पास अब ABC प्रोग्राम आ गया, जिसमें वो पिन 1 और 0 पोर्ट भी करेगा अगर इशू है, और उसके रिस्पॉन्ड के ASCII कैरेक्टर देगा, ASCII कैरेक्टर देगा जो पोर्ट डी के ऊपर जा रही होगी। सो अगर 0 0 होगा तो वो ASCII हमारे पास 0x30 दे देगा पोर्ट डी पे, अगर पोर्ट डी पे 0 सेंड कर देगा। अगर 0 1 होगी तो उसको पोर्ट डी पे 1 सेंड कर देगा। अगर 1 0 होगा तो उसी तरह अब हमने एक अपना बी को हमने इनपुट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बी से ही तो हमारे पास इनपुट आ रहा है। उसके बाद हमने DDRD को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे पास बेसिकली 4 केसेस बनेंगे, 0 0 1 0 0 1 और 1 0। अब हमने पिन बी को ना एक वेरिएबल के कहते मैं इक्वल कर दिया, जो बेसिकली ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये मेथड भी हो सकता है। कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं पिन बी को, उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब वो जो वेरिएबल है उसको हमने एंड का ऑपरेशन लगा दिया, 0B 0 0 0 1 1। अब जो भी Z होगा ना, Z यहाँ पे हमारे पास अभी लेस पोस्ट 0 0 0 है ना, जब उसको कहते हैं हमारे पास लेस पोस्ट पिन बी पे हमने दिया, पिन बी के ऊपर हमारे पास इनपुट दिया, सिर्फ बिट हमारे पास 1 है, तो एंड पे 0 1 आ रहा है। जब 0 1 और 1 1 एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास 0 1 आ जाएगा। इसका मतलब है बेसिकली हमारे पास 1 आंसर आएगा तो Z हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। अगर हम 1 1 देंगे तो ये दोबारा 1 1, इसका मतलब हमारे पास आंसर 3 के इक्वल आ गया, तो Z 3 के इक्वल हो जाएगा उसका। जब अगर केस 0 होगा तो पोर्ट डी के ऊपर अगर ये स्विच केस लगा दिया, केस 0 है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 0 0 है दोनों आखिरी बिट्स, तो हमारे पास पोर्ट डी पे 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास 0 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 0 है तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा, और अगर 1 1 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला राइट एन AVR सी प्रोग्राम टू मॉनिटर 7 बिट ऑफ द पोर्ट बी, मतलब पोर्ट बी को हमने इनपुट लेना है, और ए 7 पुट को सिर्फ हमने उसको मोनीटर कर लेना है। और इफ़ इट इज़ 7 बिट को सिर्फ हमने इनपुट ले लेना है। इट इज़ 1 मेक बिट 4 ऑफ पोर्ट बी इनपुट, अदरवाइज हमने पे चेंज पिन 4 ऑफ आउटपुट। हमने अगर हमारे पास
7 बिट 1 होगी तो उसको हमने उसके पोर्ट बी की 7 बिट हमारे पास 1 होगी तो हमारे पास उसको हम पोर्ट बी को की 4 बिट को इनपुट बना देंगे, अगर अदरवाइज उसको पोर्ट बी की 4 को आउटपुट बना देंगे। तो उसी तरह हमने वही हमारा बेसिकली DDR भी है, उसका हमने एंड ऑपरेशन ले लिया। हमारे पास जो भी इनपुट पे आएगा उसको हमने एंड ऑपरेशन ले लिया, 7 बिट को हमने 0 ले लिया। अगर यहाँ पे 1 जो भी आएगा वो हमारे पास हमेशा 0 ही देगा। जो कि हम 7 बिट को मॉनिटर कर रहे हैं तो हमारे पास 7 मीटर को हमने 0 देना है। अगर हमारे पास 0 आ रहा है, 0 0 0 होता है, तो हमारे पास इसको हमने डिफाइन 7 बिट को हमने पहले इनपुट बना दिया। अब उसके बाद हमारे पास DDRB पे जो भी आ रहा है यहाँ पे 1 है। अब जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास 7 बिट 1 आ रही होगी, 1 1 इज इक्वल टू 1, तो DDRB इज इक्वल टू DDRB एंड 0 B 1 1 1 0 4 1, मतलब हमारे पास 4 बिट इनपुट बन गया, अदरवाइज हमारे पास 4 बिट आउटपुट हो जाएगी। ये बेसिकली इक्वल टू के हिसाब से काम कर रहा है, बेसिकली उसका सारा प्रोसीजर वो है। उसके बाद हमारे पास राइट एन AVR C प्रोग्राम टू गेट स्टेटस ऑफ बिट 5 पोर्ट B एंड सेंड इट टू द बिट 7 ऑफ पोर्ट C कंटिन्यूसली। मतलब हमने उसका अब ये करना है कि वो वाइड पोर्ट बी के 5 बिट से बार बार स्टेटस अपडेट करें और उसको सेंड इट टू बिट 7 ऑफ पोर्ट C कंटिन्यूसली, और जो उसको पीछे से मिले उसको वो कहता मैं स्टेटस चेक करता जाए और आगे आगे फटाफट पोर्ट 7 बिट ऑफ पोर्ट C पे कंटिन्यूसली भेजता जाए। वही पता से पहले हमने 5 और 7 को हमने कहते हैं 5 को हमने इनपुट बना दिया और 7 को हमने आउटपुट बना दिया। उसके बाद हमने वही कंडीशन लगाई, अगर पिन बी के साथ एंड लगाएं और 0 0 1 0 आ जाए तो हमारे पास पोर्ट सी के ऊपर जो उसके बाद जो 7 पे ऊपर होगी उसके ऊपर हम बार बार डेटा 1 भेजते जाएंगे, अदरवाइज वो सारी जो 7 होगी उसको हम 0 करते जाएंगे। इसके अंदर भी बेसिकली वही था। अब हम बॉक्स 20 इसमें ये बोल रहा है कि अब हमने इन्वर्टिंग ऑपरेटर एक्स और लगाना है। उसके अंदर बेसिक सिंपल यही है कि हमने अपना पोर्ट बी डिफाइन किया, DDRB को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद पोर्ट बी के ऊपर हमने वैल्यू दे दी, अगर उसको एक्स इन्वर्ट करना है तो उसके सामने इन्वर्टर का वो कहता है मैं ऑपरेशन लगा दी, तो अभी 0x से हमारे पास 0 5 5 हो गया। या एक्सोर से लगाना है तो हमारे पास पोर्ट बी को एक्सोर सीधा एक्सोर ले लेंगे एफ से, मतलब सारे 1 से, जहाँ पे फिर इसका मतलब है ऑपोजिट्स आ रहे होंगे वहाँ पे वो 1 हो जाएगा बेसिकली, और जहाँ पे वो सेम आ रहे होंगे वो 0 हो जाएगा। पहले अगर हमारे पास पोर्ट बी सारी 0 थी और पोर्ट बी के ऊपर हमने ए दिया हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसने सारे 1 से कहता मैं इग्नोर किया तो हमारे पास जहाँ पे सेम थे वो 0 होगी और जहाँ पे ऑपोजिट थे वो वहाँ पे 1 हो गए। तो बेसिकली काम हो रहा है। अब हमने देखें जैसे हमने ऊपर पहले एक लंबी लाइन लिखनी पड़ती थी कि DDRB इज इक्वल टू DDRB एंड और कोई बिट जो भी हमने उसके रिस्पेक्टिवली चेक करनी थी, इनपुट आउटपुट बनानी थी उसके। अब उसका एक शॉर्टकट भी है, उसको लिखने का तरीका ये भी है कि हम सिर्फ ए नेम लिखें उसके बाद एंड लिखें इक्वल टू बी करते हैं, बाकी हमारे पास सब कुछ सिंपल है। ये भी वजह 17 और 18 में किया था वो सब कुछ बिल्कुल सेम है। हमारे पास 5 बिट को मॉनिटर करना था और हमारे पास 4 बिट को इनपुट और आउटपुट उसके रिस्पेक्टिवली बना देना था। अगर पिन बी एंड अगर 1 होती है तो हमारे पास 4 बिट इनपुट बन जाएगी और नहीं तो अदरवाइज आउटपुट बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये रिव्यू लेवल नंबर 19 थी। अब हम बिट वाइज शिफ्टिंग करेंगे और मैनिपुलेशन करेंगे। अब हमारे पास बेसिकली अगर हमें कोई 7 बिट को देखना होता था या 8 बिट को देखना होता था उसके लिए हमें पूरा बाइनरी लिखना पड़ता था। अगर लेट्स सपोज हमें सेकंड बिट को देखना है तो पूरा बाइनरी कैसे लिखते थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट से अगर शुरू करें 4 0, उसके बाद हमारे पास 1 0 फिर 1 और फिर 2 0, तो कितना लंबा सा होता है। उसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास हमने जो जितनी भी
बिट शिफ्ट करना है उसके लिख दें। अगर हमारे पास 1 हमें चाहिए डबल, जैसे वो बोला नंबर डेट होती 1 इन पोजीशन D7 में ना, तो 1 लिख के उसको डबल ऑपरेटर्स लगा के 7, मतलब वो बिट के ऊपर 7 बिट आ जाएगा। और अगर हमें 0 प्रोवाइड करना है तो उसको हम बाद में इन्वर्टर ले लेंगे। सो बेसिकली हमारे पास ये ए बी सी प्रोग्राम के अंदर 7 बिट को हमने मॉनिटर करना है। इफ़ इज़ 1 मेक बिट 4 ऑफ द बेसिकली हम वही बात कर रहे हैं कि जैसे भी ऊपर किया था, अगर 7 है, 7 की बिट 7 अगर पोर्ट बी की 1 आती है तो हमारे पास वो कहते हैं उसको हमारे पास पोर्ट बी के 4 पिन को इनपुट बना देना, नहीं तो आउटपुट बना देना। तो ऐसे किया हमने डी डी आर बी एंड नॉट मतलब 0 भेज दिया हमने बेसिकली उसके ऊपर 7 बिट पे। 0 कैसे भेजा, अब यहाँ से 1 को हमने शिफ्ट किया 7 बिट पे, उसमें उसका इन्वर्ट ले लिया, हमारे पास 1 को इन्वर्ट किया 7 बिट पे, उसके अलावा सारे 0 और उसको इन्वर्ट ले लिया तो सिर्फ 7 बिट 0, बाकी सारे आउटपुट हैं। बाकी फिर वो लॉजिक यूज़ करते हुए हमने उसका अगर हमारे पास पिन बी के ऊपर जो भी आ रहा है एंड अगर वो 1 बिट 7 वाली बिट 1 है तो बाकी ठीक है, तो हमारे पास वो इनपुट बना देगा प्रिंट 4 को, अदरवाइज वो आउटपुट बना देगा। एग्जैक्टली ये भी वही कहते हैं हमने ऊपर किया था, जैसे कि अगर स्टेटस पोर्ट बी के बिट 5 अगर हमारे पास 1 है तो उसके ऊपर पोर्ट 7 के ऊपर कंटिन्यूसली भेजते जाना है। तो अब ये देखें इसमें ये किया कि पोर्ट 5 को हमने इनपुट बना दिया, पिन 5 को हमने आउटपुट बना दिया, 7 को आउटपुट बना दिया। एक पोर्ट बी थी और एक पोर्ट सी थी। अगर पिन बी हमारे पास इक्वल आते हैं वो पोर्ट 5 के 1 के इक्वल आती है, तो पोर्ट सी के ऊपर हमारे पास 7 वाला हमारा इनपुट बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा, और उसके अलावा नहीं तो अदरवाइज वो इनपुट बन जाएगा। अब एक सेंसर और एलईडी के ऊपर आ गया हमारे पास 2 सेंसर्स कनेक्टेड। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था बेसिकली ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम है, इसके अंदर बस हम इसने कन्वेंशन चेंज कर दिए। इसके अंदर उसके अंदर में ये जैसे ये डी डी आर बी एंड वाला उसके नाम में उसके इसके अंदर इसने एलईडी के और सेंसर को डिफाइन कर दिया ऊपर शुरू से ही। ठीक है, हमने ऊपर जो किया था उसमें हमने अलग उसके अंदर हमें हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन करना पड़ा था। ये 2 पोर्ट्स की बनती है, अब उसने ज़रूरत नहीं है उसके अंदर 2 पोर्ट्स बनाने की, उसने बेसिकली उसने बेसिकली ये डिफाइन कर दिया एलईडी 1 और मतलब पिन 7 पे एलईडी और पिन 1 पे सेंसर है। सो उसने हमने फिर बी डी और बी को हमने कहते हैं इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। अब हमने बताया था कि एलईडी में 7 और इनपुट सेंसर में 1 है, तो 1 इज़ शिफ्टेड टू सेंसर और 1 इज़ शिफ्टेड टू एलईडी, उस हिसाब से हमने कर दिया। ये जो हमारे पास सेंसर 7 पिन के ऊपर था तो 1 पिन के ऊपर तो 1 हमारे पास 0 हो गया, उसका इनपुट हो गया, और 7 हमारे पास आउटपुट हो गया। बाकी वो भी ऑपरेशन सेम हो रहा है कि जब वो ओपन होगा तो मैं मॉनिटर के सेंसर को भी ओपन कर देगा। आस्की कोड, अब आस्की कोड की हम बस बैक टू कन्वर्जन करनी बीसीडी में, तो आस्की कोड की हम बैक बीसीडी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैक को या ऑपोजिट कह लो कि बीसीडी तो आस्की हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बीसीडी तो आस्की में हम ये करेंगे, बीसीडी हमारे पास जो भी होगा उसकी दोनों डिजिट्स को अलग अलग बाइंडिंग निकाल लेंगे और उनको फिर उनके रिस्पेक्टिवली सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास और उसके अंदर हम 30 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। x30 को हम उसमें कर देंगे, वो बेसिकली हमारे पास बनता है 0011 और हमारे पास बाकी सारे 0। सो उसके अलावा अगर हमने आस्की को उसमें कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट उसको हम अनपैक्ड बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने 4 है ना, 4 को हमने कहते हैं आस्की में हमने देखा 4 था कि 4 था, उसके हमने अनपैक्ड बीसीडी देखी थी हमारे पास 4 और 011 और वो जिसके और हमारे पास आस्की हमारे पास 34 आ रहा था। सो अब बेसिकली इसका अगर हम देखें तो बीसीडी और 290x29 को आस्की को हमने कहते हैं पोर्ट बी और सी के ऊपर डिस्प्ले कराना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बी और सी को हम आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमारे पास
एक माई बाइट है, ठीक है। अब हमने पहले लास्ट वाले 4 डिजिट कहते हैं मैं अलहदा कर लेने, फिर लास्ट वाले 4 बाइट के जो डेटा उसको अलहदा कर लिया, जो पहले वाला 4 बाइट का डेटा उसको अलहदा कर दिया, ताकि हम अलहदा अलहदा इनका कंपैरिजन कर सकें और उसमें 30 ऐड कर सकें। सो इसमें 0f देने का मतलब है कि पहली वाली 4 इनपुट हो गई हैं और आखिरी वाली 4 आउटपुट हो गई हैं। सो उसके बाद उसने पोर्ट बी के ऊपर जो भी एक्स में वैल्यू स्टोर थी वेरिएबल में, उसके साथ उसने कहते हैं मैं और ऑपरेशन करके उसको मर्ज कर लिया। और उसके बाद ये तो टॉप 4 थी ना, उसके बाद अब हमारे पास लोअर टॉप आ गई है। लोअर टॉप के अंदर कहते हैं मैं F0 देंगे, पहले 4 1 होंगे और आखिरी 4 0 होंगे, और उस हिसाब से वो एक दूसरे कंपैरिजन करेगा। और उसके बाद हम जो y के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको हम 4 बिट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास वैल्यू आखिरी 4 में आए, और उसको हम पोर्ट सी के ऊपर डिस्प्ले करा देंगे। ये अब हम इसके अंदर 4 7 है, 4 7 में हमें कहते हैं मैं कैरेक्टर्स को डिफाइन किया, 4 7 बता दिया। पहले हमने सबसे DRB को आउटपुट डिक्लेयर करा दिया, जो W है वो हमारे पास पहले लास्ट 4 के लिए शो होगा, और जो भी आंसर आएगा उसको 4 बिट पे करने में शिफ्ट कर देंगे। और उसी तरह हमारे पास F के ऊपर भी हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए 7 को कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारे पास एंड पे दोनों काम कहते हैं मैं और ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चेक सम बाइट क्या होता है? चेक सम बाइट वो होता है कि जैसे अब हमने यहाँ से कोई डेटा किसी दूसरे सिस्टम में भेजा, तो हम देखना चाहते हैं कि यार ये डेटा है हमारे पास कंप्लीट है, कोई करप्टेड तो नहीं है या कोई मल फंक्शन तो नहीं करेगा। उसके लिए हम एक चंक सम बाइट निकालते थे। वो हम कैसे निकालते थे? जितना भी डेटा है उन सारों को ऐड कर देते थे और एंड में उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट ले लेने, तो हमारे पास चेक सम बन जाता है। अब हम चेक सम को कैसे चेक करते हैं कि अभी मैंने आपको भेजा डेटा भेजा, उसके साथ में आपको चेक सम भेजूँगा। अगर आप सारा डेटा और चेक सम ऐड करते हो 0 के बराबर आ जाता है, तो आप बोलते हो कि आपका एरिया क्राफ्ट नहीं है। तो उसी तरह इसमें भी इन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने सारा ऐड कर दो, तो हमारे पास 25 6 3 F और 5 2 वगैरह हम ऐड कर दे, तो हमारे पास मोर देन 1 हाइट्स के ज़्यादा हो जाती है, और क्लास भी है। सो 2 5 6 2 3 F और 5 2 हमारे पास इन सारों को हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास 1 8 1 1 8 एक्स आ गया, जिसके उसके बाद इसका हमने 2 से कम्प्लीमेंट लिया, वो E8 H के बराबर है। अब E8 को अगर हम इस सारे चेक सम में ऐड करेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे चेक सम बिल्कुल सही है, हमारा जो डेटा वो प्रॉपरली कदम में शिफ्ट हो गया। अदरवाइज़ हमारे पास डेटा शिफ्ट नहीं हुआ, उसको मतलब करप्टेड हो गया या बीच में कोई वैल्यू लैग कर रहा है। इसको अगर हम इसमें परफॉर्म करना चाहेंगे तो बेसिकली एक हमें चेक सम करने का तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक हमें लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक हमें सम का वेरिएबल डिक्लेयर करना, और एक हमें एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम अपना सारा डेटा डालेंगे। उसके बाद हमने ABCD को सारों को आउटपुट डेटा शो कर दिया। सो पोर्ट A के ऊपर हम सारा अपना जो डेटा है उसको शो कर लेंगे, B के ऊपर हम अपना सम शो कर लेंगे, और C के ऊपर हम अपना चेक सम शो कर देंगे। सो बेसिकली हमने सिंपल सा भी काम किया है। पोर्ट A के ऊपर हम वही एरे बार बार लूप चलेगा, उसके बाद में शो हो जाएगा सम प्लस माई डेटा एक्स आ जाएगा, ये सारे डेटा ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो डेटा आएगा उसका हमने इन्वर्ट लेना, उसमें +1 कर देना, और उसके बाद पोर्ट C के ऊपर हमने वो चेक सम भेज देना है। एग्जैक्टली वो ऐसे ही अब डेटा अगर वही अगर C सब करना, अगर डेटा इज़ गुड सेंड स्काई G टू पोर्ट D, अदरवाइज सेंड B टू कहते हैं पोर्ट D। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 728 का पार्ट B है। 728 में क्या बोला हो रहा है उसमें, अब हमारे पास चेक सम में अगर चेक सम 0 के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि G गुड है, अगर नहीं आता तो हम कहेंगे बैड है। तो वैसे ही हम वही चेक सम का भी ऊपर हमने कहते हैं सब कुछ देख कर आए हैं, उसी को यूटिलाइज करते हुए बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा कर देंगे कि जो हमारे चेक सम एंड पे आएगा, अगर बोलेंगे चेक सम इज इक्वल टू 0, मतलब चेक सम और सारा डेटा ऐड करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे बोर्ड में G है, और अगर हमारे पास वो 0 के इक्वल ना आया तो हम बोलेंगे पोर्ट D के ऊपर B आ जाए। सो अब हम निकालते हैं बेसिकली अब हमारे पास आ गया बाइनरी टू डेसिमल एग्जैक्ट कन्वर्जन, एस की कन्वर्जन C। बाइनरी टू डेसिमल ऐसा करते हैं, आपको पता है कि 10 से बाइनरी से कहते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके आपको पता है 10 से की रेस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ऐसे हमारे पास वो होता है, तो हमारे पास डेसिमल वो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है।
लेकिन अब उसका एक और मेथड भी है, अब हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में तो उसको नहीं कर सकते कि हम हर बिट को कहते हैं 2 की रिस्पेक्टिव पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा हमारे पास ये। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिमाइंडर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम पहली दफ़ा अपने 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा। जो पहले दफ़ा 10 से डिवाइड करने से आएगा वो हमारे पास वो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा एक्स का, और हमारे पास जो मिडल आ जाएगा। उसके बाद जो दोबारा 10 से डिवाइड करने से आएगा वो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। सो बेसिकली हमारे पास 11141 और 1101 है, तो वो एफ डी एक्स में बनता है। बेसिकली हमें पता है ये 53 है। अब उसके बाद हमारे पास पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी को ऊपर हमें डिस्प्ले करना है। तो यानी पोर्ट बी के ऊपर अगर हम लेट्स सपोज अगर मैं पहला बार 10 को डिवाइड करता हूँ और पोर्ट बी के ऊपर उसको मैं शो कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास लीस्ट सिमिलर डिजिट होगा। फिर उसको पोर्ट सी के ऊपर मैं उसको दोबारा 10 से डिवाइड करता हूँ, हमारे पास मिडिल डिजिट आ जाएगा। दोबारा उसको 10 से डिवाइड करता हूँ रिमेनिंग को, तो हमारे पास वो मोस्ट सिमिलर डिजिट आ जाएगा। एक मैंने एक्स बनाया, एक्स को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो भी आएगा वो मैंने कहते हैं उसका जो रिमाइंडर आ रहा है उसको मैंने स्टोर करा दी D1 में। फिर उसके बाद एक्स का जो दोबारा रिमाइंडर आ रहा है उसको मैंने D2 में कर दिया, और एक्स को जब तीसरी बार मैंने उसको डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ रहा है उसको मैंने D3 में स्टोर कर दिया, और फिर उसको रिस्पेक्टिवली मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब डेटा सीरियलाइजेशन में ये होता है कि हम उस डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं या तो रिसीव कर रहे होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 11 के ऊपर बड़ी डिटेल में पढ़े हैं, बड़े सिंपल सा कोड है उधर, लेकिन यहाँ पे तो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पे अभी हमने कहते हैं डेटा को सीरियल को 1 बिट एट अ टाइम हमने ट्रांसमिट करना 44H एक्स को वाया पोर्ट सी पिन 3 पे। सो पिन 3 का जो सीरियल है उधर से हमने इसको ट्रांसमिट करना है। तो जो लीस्ट इंक्रीमेंट है वो सबसे पहले जान रही है, उसके लिए हमने सीरियल पिन 3 को डिक्लेयर कर दिया। उसका हमने अपना जो करंट डेटा है उसका हमने स्टोर करेक्टर बना दिया। उसके बाद एक करेक्टर बना दिया जो लीस्ट सिग्निफिकेंट को रजिस्टर ए से पहले निकालेगा। उसके बाद एक करेक्टर एक्स है जो हमारे पास लूप चलाएगा। सो सबसे पहले हमने ये किया कि DRC का जो सीरियल पिन है उसको हमने 1 को हमने सीरियल पिन के ऊपर कहते में शिफ्ट कर दिया, और हमारे पास रजिस्टर ALCBSB है उसके अंदर हमने अपना डेटा स्टोर करा दिया। अब हमारे पास एक लूप चलेगी। अगर हमारे पास रजिस्टर ALCB 0x01 के बराबर आता है तो हमारे पास पोर्ट सी के ऊपर सीरियल पिन के ऊपर 1 मूव हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास उसका इन्वर्ट होके एंड हो जाएगा और वो हमारे पास शो हो जाएगा, और वन बाय वन डेटा ट्रांसमिट होता जाएगा। सबसे पहले अगर हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट आएगी वो 1 गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यूँ हमारे पास मूव होता जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट में हमारे पास कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। जो हमारे पास सीरियल पिन के ऊपर आना था पहले डेटा लीस्ट सिग्निफिकेंट था, उसकी इन्वर्ट होकर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास शिफ्टिंग लेफ्ट राइट है। 1 बिट एट अ टाइम आई पोर्ट सी हम इन फर्स्ट, मतलब पहले हम ट्रांसमिट कर रहे थे, अब हम डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो हमने पहले सीरियल पिन को आउटपुट डिफाइन किया था, अब हम उस सीरियल पिन को इनपुट डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे, और अगर हमारे पास वो डेटा हम रिसीव कर लेंगे। सो दैट्स इट। 36 भी है क्या है। अब हमारे पास ई ब्रोम एक्सेस को हम कैसे करते हैं, उसको हम ऐसे करते हैं कि हम अब एड्रेस को कहीं हम स्टोर कराना चाह रहे हैं, हम कोई कर रहे हैं डेटा हम किसी एड्रेस को स्टोर कराना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे कि EECR इज इक्वल टू, जब वो जो भी EEWE के ऊपर हमारे पास एक 1 बिट को अगर मैं उतनी बिट के ऊपर हम 1 पे करेंगे बराबर आ जाएगा। सो हमारे पास 0 क्रॉस F5F हमारे पास EEAR पर स्टोर हो जाएगा, और जो भी EEAR में जो एड्रेस है उसके अंदर हमारे पास अगर मैं EWDR की कमांड यूज़ करते हुए हमारे पास वो हमारे पास एड्रेस रजिस्टर पे चला जाएगा। और दूसरे पे भी हो रहा है ये, इसकी समरी अगर चैप्टर की जाए तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट की स्पेसिफाई बताने की हो रहा है कि हम इनपुट आउटपुट कैसे ले सकते हैं, टाइम डिले कैसे कर सकते हैं, पिन बिट वाइज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो और BCD से ASCII की ASCII की कहते हैं कन्वर्जन कर सकते हैं, और ASCII टू BCD का हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हमारे पास एग्जाम्पल थी चैप्टर नंबर 7 की, बहुत इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, सी प्रोग्रामिंग से काफ़ी ज़्यादा इसमें काम हो गया। तो अब चैप्टर नंबर 9 की देखेंगे हम। अभी हमने कहता मैं
बेसिकली चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने सारा कहते हैं मैं देखा था इनपुट आउटपुट और हमारे पास उनको उनका कंट्रोल वगैरह देखा था। अब हम टाइमर्स की बात करते हैं, डिले की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टाइमर्स और डिले है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं मैं इसको क्लॉक के पल्स से यूज़ करते हुए हम टाइमर और काउंटर बना लेते होते हैं, ठीक है। टाइमर और काउंटर में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? टाइमर हमारे पास क्या है, टाइमर के ऊपर जो हम इनपुट पल्स दे रहे हैं ना क्लॉक, वो नॉन पीरियडिक होती है, मतलब कभी 1 साइकिल आ रही है, कभी 2-3 साइकिल इकट्ठी आ रही हैं। लेकिन जब हम इसको एज टाइमर यूज़ करना होता है तो हमारे पास पीरियडिक आती हैं, और जब हैदा काउंटर यूज़ करना होता है तो नॉन पीरियडिक आती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर टाइमर्स एंड मेगा 32। हमारे पास 3 टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2। सो टाइमर जो कहते हैं हमारे पास 0 होता है उसको कहते हैं 8 बिट का होता है, 1 भी 8 बिट का होता है, जो 2 होता है वो हमारे पास 16 बिट का होता है। अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास एक TCNT टाइमर कंट्रोल रजिस्टर होता है, और एक हमारा OCR होता है, आउटपुट कंपेयर रजिस्टर होता है, ठीक है। TCNT होता है टाइमर काउंटर रजिस्टर होता है, हमारे पास एक कंपरेटर होता है, और एक आउटपुट काउंटर फ्लैग होता है, और एक टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग होता है, ठीक है। और एक हमारे पास कंट्रोल होता है, कंट्रोल के अंदर हम बताते हैं कि हाँ वेदर वी वांट टू यूज़ आवर टाइमर इन या काउंटर इन नॉर्मल मोड विदाउट प्री स्केल और विद प्री स्केल। सो हमारे पास बेसिकली होता है हमने पल्स दी, हमारे पास वो कहते हैं मैं TCNT के अंदर हमने अपनी वैल्यू लोड कर दी है। जब वो हमारे पास आउटपुट कंपेयर रजिस्टर के इक्वल आ जाती है तो हमारे पास आउटपुट कंपेयर फ्लैग 1 हो जाता है। और उसी तरह जब हमारे पास अगर 0 से लेकर 255 बेसिकली 8 बिट है, तो 0 से लेकर 255 से बेसिकली काउंट या टाइमर कहते हैं डिले दे सकता है। तो उसके बाद जब वो टाइमर ओवरफ्लो कहते हैं 1 होता है तो वो दोबारा 0 से जब 255 क्रॉस करता है वो दोबारा 0 के ऊपर जंप कर जाता है। तो ये एक छोटी सी कहते हैं बेसिकली देने की वजह ये थी कि जब आप कोडिंग के अंदर आगे बात कर रहे होंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। अब हमारे पास एक होता है टाइमर काउंटर इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर। ये हमारे पास क्या होता है, इसको डिफरेंट टाइमर्स में कहते हैं यूज़ हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास 8 बिट का होता है, 8 बिट होता है। उसके अंदर हमारे जो हमारा अगर हम टाइमर 0 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट 2 का कहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट होगा, और अगर हमारे पास अगर हम टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंड बिट, थर्ड बिट और 4 बिट फर्स्ट बिट से हमारा काम होगा। अगर हम टाइमर 3 यूज़ करें तो हमारे पास लास्ट 2 बिट से काम होगा। सो अब अगर हमारे पास 0 क्या होता है, टाइमर और फ्लैग बिट है हमारे पास। बेसिकली अगर ये 1 हो जाएगी तो हमारे पास 0 से 255 की एक साइकिल कंप्लीट होगी, वो दोबारा 0 के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। अगर हमारे पास जो D1 है ये हमारे पास फ्लैग अगर 0 है, इसका मतलब है कि हमारा जो टाइमर आउटपुट कंपेयर मैच डिडंट केयर, मतलब जो आउटपुट कंपेयर रजिस्टर के अंदर हमने जो रेफरेंस दिया हुआ और हमारे पास जो TCNT के अंदर से आ रहा है टाइमर काउंटर से, वो मैच नहीं हुआ, और अगर वो 1 आ गया तो कंपेयर मैच हो गया। उसके अलावा ये बाकी के टाइमर्स हैं, और फाइनली IN2 वाला भी एग्जैक्टली सेम है। अब हमारे पास 0 है, ये हमारे पास अभी मैंने इसका आपको सारा बता दिया। अब नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड में हम कहते हैं क्या होता है हमारे पास मैक्सिमम हम 0 FF से जा सकते हैं, और जब हम रोल ओवर्स कर सकते हैं क्या 0 FF से 0 तक। सो टाइमर फ्लैग्स कैन बी नॉन प्रोवाइड। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले अगर हमने प्रोग्राम टाइमर 0 को हमने नॉर्मल मोड में करना है तो हमारे पास बेसिकली स्टेप है कुछ, हमारे पास एक 6 स्टेप्स होते हैं, ये हमने हर बार परफॉर्म करना है तो हमारे पास बेसिकली वो टाइमर मिल गया। सबसे पहले हमने जो डिज़ायर वैल्यू होती है, मतलब जितना हमें कदम काउंटर डिले चाहिए उस हिसाब से हम TCNT 0 के ऊपर वो रजिस्टर के ऊपर हम काउंट वैल्यू इनिशलाइज कर देते हैं। TCR के ऊपर हम बता देते हैं कि हाँ वेदर यार हम 8 बिट का यूज़ कर रहे हैं या 16 बिट का यूज़ कर रहे हैं, या हम प्री स्केल करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। बेसिकली हमारे पास कंट्रोल होता है, और जब कंट्रोल हम दे देते हैं उसके बाद हमारा जब टाइमर शुरू हो जाता है, काउंटर शुरू हो जाता है, वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग को भी हम करें मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे ही वो 0 जो TOV 0 हो जाए तो 1 हो जाए तो उसका मतलब हम हमारा टाइमर वो 0 से लेकर 22 तक एक दफ़ा चल पड़ा, उसके बाद दोबारा वो 0 के ऊपर जंप कर जाएगा। सो यहाँ पे वो हमारे पास जैसे TV को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, उसको 1 अप्लाई करना होता है तो हमारे पास क्लियर हो जाता है, और गो बैक टू द स्टेप 1 टू लोड CTN अगेन है। उसके बाद हमारे पास अगेन सारा काम शुरू हो जाता है। अब ये हमारे पास बेसिकली असेंबली की है, अभी असेंबली के ऊपर एक्सप्लेन करना नहीं है, हमने बेसिकली भी मैंने करना है C प्रोग्रामिंग के करना है। सो उसके बाद अब हमने कैसे टाइम पीरियड हमारा कहते हैं मैं काउंटर के ऊपर जो वैल्यू मैंने बोला कि TCNT के 0 के ऊपर हम जो अपना वैल्यू अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कैसे हमें फाइंड करेंगे। अगर हम विदाउट प्री स्केल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास टाइमर की फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दो तो क्लॉक आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास प्री स्केल करना है तो प्री स्केल के हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डिज़ायर्ड टाइम होता है उसको अगर हमें डिज़ायर्ड टाइम ये प्री स्केल के बगैर वाले अगर हमारे पास जो डिज़ायर्ड टाइम होता है
लेट्स सपोज आई वांट अ डिले ऑफ 6 माइक्रो सेकंड, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टाइम क्लॉक से, वो हम कैसे निकालेंगे 1 आवर फ्रीक्वेंसी से, और तो वो हमें बता देगा कि हमारे पास क्या वैल्यू है, उसको हम 256 से माइनस कर देंगे और एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बता देगा हमने कितनी वैल्यू अपलोड करनी है। अब उसके बाद हमारे पास अगर हमने प्री स्केल हमारे पास ये होता है कि फ्रीक्वेंसी यानी टाइमर को फ्रीक्वेंसी को देने से पहले वो मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर लेता है, तो उससे हमें पता लग जाता है। अब हमारे पास प्री स्केलिंग कितनी हो सकती है, 1:8 की हो सकती है, 1:64 की हो सकती है, 1:256 की हो सकती है, 1:1024 की हो सकती है, 1:512 की हो सकती है। तो ये हमारे पास बेसिकली सारा काम था। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छी कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सारी असेंबली की है, असेंबली की एक्सप्लेन नहीं करनी है, अभी हमने सी प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करनी है। ये आ गई सी प्रोग्रामिंग की। अब सबसे पहले हमने प्रोग्राम बनाना है, राइट आप सी प्रोग्राम को टोगल ऑल बिट्स ऑफ कोड भी, मतलब कोड भी हमको आउटपुट डिफाइन कर देंगे, उसकी जो तमाम बिट्स हैं उसको टोगल कराना है सम डिले के साथ। हमने उसमें हमें क्या दे दिया है, हमने उसमें दे दिया यूज़ टाइमर ज़ीरो यूज़ करना है, नॉर्मल मोड यूज़ करना है, और नो प्री स्केल, मतलब हमारे पास अभी नो प्री स्केल का मतलब है जो हमारा कंट्रोल होगा वो 0:01 होगा, और अगर हमने प्री स्केल यूज़ करना था तो 0:02 होता। सो अब सबसे पहले हमने वही अपना कोड लिख दिया। टॉगल कराने का सबसे आसान क्या है, पहले एक 055 लोड कर दो 1011010, उसके बाद हम उसी कोड के ऊपर 0 लोड कर दो, मतलब 010101, तो हमारे पास टॉगल होगा। अब हमारे पास बेसिकली हम वी आर मोर कंसर्न अबाउट दैट डिले। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे एक 20 मतलब हमने अपना रैंडम उसमें हमने वैल्यू कहते हैं TCNT कर दिया, क्योंकि हमें जनरेटेड डिले हमें डिले बनाना, तो हमने वो कहता है मैक्स वैल्यू कर दी हमारे पास टाइमर काउंटर पे कर दी। उसके बाद हमने कंट्रोल को बता दिया कि यार 0:1 हमारे पास मतलब हमने नो प्री स्केलिंग नॉर्मल मोड यूज़ कर रहे हैं, नो प्री स्केलिंग का और टाइमर 0 यूज़ कर रहे हैं, और आगे जो हमारे पास 0 इंडिकेट करके हमारे पास 0 का रजिस्टर यूज़ करें। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया जब तक TFIR की फर्स्ट बिट वन नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक TFR की कहते हैं 1 बिट नहीं हो जाती तब तक ये बार बार रोल अब करता जाएगा, और TCR 0 = 0। उसके बाद हम वापस रीसेट कर देंगे, कंट्रोल को हम 0 कर देंगे, और TFR के ऊपर 1 को 0+F1 क्लियर, TFO भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा, TFR भी। मैंने भी बताया था कि जब हम ऊपर हमने जब ओवरफ्लो बिट को रीसेट करना था तो उस पर 1 लोड कर दें, तो बेसिकली ये एक्सप्लेन है, लेकिन इसलिए हम TFIR पे 1 लोड कर रहे हैं। अगर ये बाइनरी में देखा जाए तो 40 44 30 और 1 के बराबर आएगा, उसकी वजह से वो सेट कहते हैं वो टाइमर दोबारा सेट हो जाएगा। जब तक हमारे पास TFIR एंड 0:1 0 नहीं हो जाता, मतलब हमारे पास जो फ्लैग है वो कहते हैं 0 नहीं हो जाता, तभी हमारे पास साइकिल चलती रहेगी। उसके बाद ये हमारे पास अब हमने प्री स्केल यूज़ करना है, राइट सी प्रोग्राम टू टॉगल ओनली द पोर्ट 4, मतलब सिर्फ पोर्ट बी की जो 4 पिन है उसको बार बार टॉगल, 4 बिट को हमने बार बार टॉगल करना है 70 माइक्रो सेकंड का। यूज़ टाइमर मोड एंड प्री स्केल, हमने प्री स्केलर यूज़ करना है, बहुत अच्छी होगा। प्री स्केलर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या है, हम 1/8 को 8 मेगाहर्ट्ज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम अपना अपना 256 में से 256 आ गया -70, मतलब 256 में से हम 70 माइनस करके उसमें 1 ऐड कर देंगे, 255 में से -70 माइनस करके 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 186 आ रहा है। बेसिकली हमारे पास 186 टाइम्स वैल्यू चलनी चाहिए, वो हम लोड करा देंगे अपना TCNT में। तो ये हमारे पास एक उसने बॉडी बना दी जिसमें सिर्फ पोर्ट टॉगल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिले के लिए हमने TCNT में 186 अपलोड कर दी थी, हमारे पास ऊपर जो सिनेरियो उसके हिसाब से हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया मोबाइल, उसके बाद वही बात है, जब तक हमारी वो ओवरफ्लो करना 0 को हमने 1 अपलोड कर दिया, अगर उन दोनों का एंड 0 आ रहा है तो हमारे पास वो रोल ओवर हो जाएगा, हमारे पास वो दोनों रीसेट हो गई। जब तक ये हमारे पास दोनों का एंड 0 नहीं आ जाता तब तक हमारे पास साइकिल बार बार चलती जाएगी, टाइमर हमारा ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास टाइमर वो करते में काउंटिंग करता रहेगा, और फिर TFR को हमने क्लियर TOV मतलब हमने क्लियर करवा दिया अपना आउटपुट ओवरफ्लो बिट को।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ये सी वर्जन ऑफ 32 था, ये बेसिक असेंबली की है उसमें। ये अब हमारे पास अभी हमने ये एक्सप्लेन किया है। अब हम ये भी बेसिकली ऊपर सेम उसी तरह की है। अब हम 42 एक्सप्लेन करने जाएंगे। 42 के नंबर क्या है, राइट द प्रोग्राम टॉगल ओनली फॉर कंटिन्यूसली अभी हमने 42 एक्सप्लेन की थी। प्री स्केलर, अब प्री स्केलर बढ़ा दिया। अब बेसिकली 256 प्री स्केलर हो गया। हमारे पास वही एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 मेगाहर्ट्ज़ हमारे पास क्लॉक आ जाएगा। प्री स्केलर 1/2056 हमारे पास वो बेसिकली डिले की वैल्यू बता देगा। उसको हम क्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद 0.782 क्लॉक से बराबर होता है। उसके अंदर हम अपना 1 ऐड करेंगे, कहते हैं उसके अंदर 0 क्रॉस 256 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1/256 में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमारी क्लॉक साइकिल्स निकाल लिए। उसके बाद उसको क्लॉक साइकिल को ट्रिपल एफ से 4F से कर दिया तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 50 1H को हमने अब बेसिकली हम यूज़ करेंगे 16 बिट वाला यूज़ करेंगे। अब हम काउंटर 1 यूज़ कर रहे हैं, टाइमर प्रोग्रामर काउंटर 1 यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हमने लोड कर दिया। फिर उसके बाद उसके हमने कंट्रोल बता दिया। उसके बाद हम नॉर्मल मोड के लिए हमने कंट्रोल बता दिया। उसके बाद नॉर्मल मोड विद फ्रीज करेगा बता दिया। फिर एक्जैक्टली वही हमारे पास कंडीशन अच्छी है ये पास। जब तक वो कहते हैं ओवरफ्लो 1 नहीं होता, जब तक वो एंड 0 नहीं आता रहता, तब तक हमारे पास जब तक नहीं हो जाएगा दोनों 0 नहीं, दोनों में भी एक परमानेंटली 0 नहीं हो जाता कंपैरिजन के हिसाब से, तब तक हमारे पास वो बार बार काउंटर ऑन ऑफ और क्लियर होता जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास अब सिंपल आ गया। हमने टाइमर 16 बिट काउंटर डिस्प्ले काउंटर पोर्ट CMD और हमने अब काउंटर पोर्ट C और D के ऊपर एक्सप्लेन करना। सबसे पहले हमने क्या किया, C और D को हमने आउटपुट डिक्लेयर करा दिया और हमने वो आउटपुट क्लॉक सोर्स यूज़ कर लिया। मतलब हमारे पास कमांड कंट्रोल को ऊपर 0x6 एरिया से आउटपुट क्लॉक सोर्स हमारे पास मिल रहा है 3 से 0 को मैं कहता मैं काउंटर के ऊपर में 0 से वैल्यू अपलोड कर दिया। डू और वाइल लगा दिया पहले। अगर ये तो हमेशा चलेगा, जो भी हमारे पास वैल्यू कहते हैं मैं लूप हमारी ट्रू है नहीं है, कंडीशन ट्रू है, वो हमारे पास TCNT 0 के ऊपर जो भी होगा वो हमारे पास पोर्ट C के ऊपर डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने दोबारा वही कहते हैं मैं देख के चेक की, वही कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद हमारे पास TFR को हमने क्लियर P0 ओवरफ्लो बिट को क्लियर कर जाना है और PD में एक इम्प्लीमेंट कर करके उसको शो करते जाना है। तो ये वाली एग्जाम्पल ऐसी थी। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें बेसिकली हमने वही है लेकिन अब उसमें टाइमर 1 यूज़ हो रहा है। इसमें भी वही हमारे पास होगा आउटपुट क्लॉक सोर्स हम करना है A और B दोनों डिफाइन कर लेंगे। हाई और लो के लिए भी हमें डिफाइन कर लेंगे। फिर काउंटर काउंट को 0 कहते हैं मैं प्रोटोकॉल के लिए जो हमारे पास हाई और लो के लिए आ जाएगा। फिर उसके अंदर वही पोर्ट C और D के ऊपर एक में लो शो कर देंगे, एक में हाई शो कर H और L शो करेंगे, H शो कर देंगे। और उसके बाद वो कंडीशन हमारे पास वही रहती है, जब तक हमारे पास TFIR की ओवरफ्लो बिट 1 नहीं हो जाती है तब तक हमारे पास वो साइकिल चलती रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 9 एग्जाम्पल्स। अब इसके अंदर हमारे पास समरी में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास छः वैसे 1 to 6 काउंटर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैमिली मेम्बर्स। ABR के अंदर बेसिकली 3 होते हैं। सो जब सम ऑफ द ABR बिट एंड सम 16 बिट आइटम आर एक्सेस्ड एज अ TCNT मतलब 0 फॉर टाइमर 0 एंड 1 फॉर टाइमर 1 एंड 2 फॉर टाइमर 2। सो उसके अलावा जो हमारे पास 16 बिट होती है उसके अंदर हमने H और L के साथ होता है हम आ जाते हैं। तो दो रजिस्टर, दो 8 बिट रजिस्टर होते हैं, एक हाई H और एक कहते हैं हाई और लो वाला। अब TCR कंट्रोल रजिस्टर का होता है, इसमें कमांड हम देते हैं हम कौन से मोड में इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वन टाइमर यूजर टाइमर ड्राइवर क्रिस्टल यूजर सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब टाइमर को हम टाइमर के तौर पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के जो सोर्स ऑफ क्रिस्टल होता है, जब इसको हम काउंटर यूज़ करते हैं तो हम एक पल्स आउटसाइड से इसको खुद देते हैं। जिस चैप्टर शॉर्ट प्रोग्राम उसके अंदर हमने C के अंदर सारी प्रोग्रामिंग उसकी हमने देख ली। So that's all for this video. Thank you very much. Allah Hafiz.